अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। गर्मियों का मौसम है और अचार का भी मौसम है। तो अचार जो है वो मोस्टली जो है मैंगो का अचार ही होता है। आज आपको जो बिल्कुल ओरिजिनल तरीका है अचार डालने का वो बताएंगे इंशाल्लाह, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग अचार डालते थे। तो इंशाल्लाह आप पूरी वीडियो देखिए। तो काइंडली उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आम के अचार डालने से पहले आम को धोना, बिल्कुल अच्छी तरह धो के साफ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जैसे मर्जी इसको काट लें। मेरे पास अभी छुरी थी, वो जो टोका होता है ना, वो नहीं था मेरे पास, तो मैं छुरी से और हथौड़ी से काट रहा हूँ। सही है। तो आप जिस मर्जी चीज से काट लें। एक आम के आप 4 टुकड़े कर लें। ठीक है, मेरा बेटा भी साथ लगा हुआ है माशाल्लाह। तो आप आमों को काटते जाएं। सारे आम काट लें आप। आम की वैसे तो अचार डालने की बहुत सारी रेसिपीज हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आपको मैं आज वो तरीका बताऊंगा जो हमारे आबाओ अजदाद, जो हमारी नानी दादी वगैरह जो जैसे अचार डालते थे। तो बहुत मजा आता था जब हम ननियाल वगैरह जाते थे या इधर अचार डालते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि हम अचार के साथ ही रोटी खा जाते थे। किसी सालन वगैरह की, गोश्त वगैरह की, सब्जी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो इतना मजा आता था अचार में, तो क्या कहने उसके। तो आज वही रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप पूरी रेसिपी देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। आम हमारे कट रहे हैं, अभी थोड़े से बाकी हैं। तो आम कट चुके हैं हमारे सारे। अब इनके जो अंदर वो गुठली होती है ना, वो आपने निकालनी है। वो लाजम निकाल दीजिएगा। गुठली निकालना बहुत जरूरी है इसकी। ये देखिए, इसको छुरी से आप आराम से निकाल सकते हैं। जब कट जाए आम तो आराम से निकाल सकते हैं। अभी 2 चम्मच आपने लेना है नमक, और उससे आधा 1 चम्मच आपने हल्दी लेनी है। क्योंकि हमारे आम थोड़े से थे, तकरीबन 1 किलो या 1.5 किलो हैं, तो इतना काफी है। ज्यादा नमक जो है ना, क्योंकि वो दूसरा मसाला आएगा उसमें भी नमक होगा, तो ये डाल देनी है इसमें आपने। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, कितने प्यारे कलर आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको मिक्स करें आप अच्छी तरह। मिक्स करके इसको आपने तकरीबन 15 से 20 घंटे के लिए रख देना है, ताकि जो आम का पानी है वो अच्छी तरह निकल जाए। नमक लगेगा तो आम का पानी निकलेगा। सही है। तो इसको आपने 15 से 20 घंटे के लिए रख देना है। जी, तो ये तेल आपने लेना है, 1 किलो तेल ले लें। उसको अच्छी तरह गर्म करके आपने 3 से 4 घंटे के लिए इसको ठंडा होने देना है। ठीक है जी। तो 15 से 20 घंटे बाद हम निकालेंगे और अपने आम को किसी भी छन्नी में, स्ट्रेनर में छान लेंगे। इसका जो पानी है वो खुश्क कर लेंगे बिल्कुल। तकरीबन इसको आधा घंटा ऐसे पड़ा रहने दें। वो देखें आपने कितना पानी छोड़ा अपना। ठीक है, तो इसको आधा घंटा आप ऐसे पड़ा रहने दें, ताकि अच्छी तरह इसका आम का पानी जो है वो निचड़ जाए, आम से निकल जाए पानी। आम का खुश्क होना बहुत जरूरी है इस अचार की रेसिपी में, नहीं तो आपका अचार खराब हो सकता है। पानी की वजह से अचार जल्दी खराब हो जाता है। जी, तो व्यूअर्स, आप भी इसमें मसाले डालेंगे। ये हमारे पास मसाले हैं। इसमें लाल मिर्च है तकरीबन 2 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, सौंफ है 1 चम्मच, कलौंजी है 1 चम्मच,
नमक है 1 चम्मच। इसको एक बाल्टी में डालेंगे, कोई भी आप बाल्टी ले लें, ठीक है, हमारे पास बाल्टी है। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे, माशाल्लाह, ठीक है। मसाले डाल दिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जो हमारे पास तेल ठंडा हुआ था, गरम करने के बाद हमने जो तेल ठंडा किया था वो तेल इसमें डाल देंगे। ये देखिए तेल हम डाल रहे हैं इसमें। ये तकरीबन 1 किलो तेल है और हमारे जो आम हैं वो तकरीबन 1.5 किलो हैं। तो आम का जो है ना वो तेल में डूबना जरूरी है। जो आम ऊपर रह जाते हैं, मतलब तेल की क्वांटिटी आपने ऐसी रखनी है कि तेल के अंदर डूब जाएंगे। डूबेंगे नहीं तो अचार हमारा सही तरह पकेगा नहीं और खराब होने का खतरा है, ठीक है। तो तेल, आपको तेल में कंजूसी नहीं करनी है आपने, तेल का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। ये देखें, अचार जो है ना वो तेल से ही बनता है। तेल कम है तो अचार आपका ठीक नहीं बनेगा। जो रेसिपी की जान है वो यही है जी। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये अचार अभी हमने डाला है, पहले दिन का अचार है और तेल जो है वो जज़ब होना शुरू हो गया है। तो इसको आप तकरीबन 15 से 20 दिन ऐसे ही रहने दें, ठीक है, बाल्टी के अंदर। हर मतलब 6-7 घंटे बाद आप इसको हिला के थोड़ा मिक्स कर लें ताकि ऊपर नीचे होके सारे जो आम है उनको तेल लग जाए। सही है। ये देखिए, ये दूसरे दिन का अचार है। अभी कलर बहुत चेंज हो चुका है, सारा जो है ना अभी जज़ब होना शुरू हो गया है। तो आप भी ऐसे रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका अचार बहुत मज़ेदार बनेगा। तो बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।